दोस्तों नमस्कार। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है यूएस टू एक्स्ट्राडाइट तहफुर राना टू इंडिया फॉर 26/11/2008 ट्रायल। मार्च 22, 2021 को यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस के फेडरल कोर्ट को कहा कि वो इंडिया की रिक्वेस्ट है जिसमें मांगा है उन्होंने पाकिस्तानी ओरिजिन और कनेडियन बिजनेसमैन तहफुर राना को इंडिया को भेजने के लिए, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी 2008 के मुंबई अटैक में, उसको सर्टिफाई करे और तैयारी करे उनको इंडिया भेजने की। असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी जॉन जे लुलेजन उन्होंने अपने सबमिशन में कहा लॉस एंजलिस में कि तहफुर राना उसको इंडिया को भेजा जा सकता है ट्रायल को फेस करने के लिए मुंबई टेरर अटैक के अंदर। लुलेजन ने कहा कि तहफुर राना को इंडिया मांग रहा है कि उनका रोल था 26/11/2008 के टेररिस्ट अटैक के अंदर जो मुंबई में हुआ था। इसके अंदर 166 लोग मारे गए थे और 300 के करीब लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें से कुछ सिक्योरिटी पर्सन भी थे। साथ साथ जो इंडिया को प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था वो हुआ था $1.5 बिलियन का। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जो लॉस एंजलिस में थे जैकोलिन चुलीजन, उन्होंने अगली डेट हियरिंग की रखी अप्रैल 22, 2021 को। तहफुर राना जो है वो मेन एक्यूज है 26/11 टेररिस्ट अटैक के मुंबई के अंदर। राना बेसिकली बिलोंग करते हैं पाकिस्तान को और वो पाकिस्तानी है। साथ में उन्होंने 10 साल पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज ए डॉक्टर सर्व किया। उसके बाद उन्होंने कनेडियन सिटीजनशिप लेके वहां शिफ्ट हो गए। तहफुर राना चाइल्डहुड फ्रेंड हैं डेविड कोलमैन हेडली के, जो पाकिस्तान ओरिजिन के टेररिस्ट हैं और अमेरिका में बेस्ड हैं। राना ने इससे पहले कोर्ट में कहा कि वो इंडिया को एक्स्ट्राडिट नहीं किया जा सकता उनको, क्योंकि वो यूएस के अंदर पहले प्रोसिक्यूट हो चुके हैं और उनके खिलाफ केस चल रहा है। हेडली को चिकागो एयरपोर्ट में अरेस्ट किया गया था और उसके बाद उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई थी मुंबई टेरर अटैक के अंदर और उनको 35 साल की कैद हुई थी, क्योंकि हेडली ने सारे अपने चार्जेस जो उनके खिलाफ लगे थे उनको मान लिया था। इसलिए वो इंडिया में एक्स्ट्राडिट नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू यूएस लॉज। लेकिन तहफुर राना उन्होंने जो उनके खिलाफ टेरर के चार्जेस लगे थे उसको उन्होंने नहीं माना था और इसलिए अकॉर्डिंग टू यूएस लॉज वो इंडिया को एक्स्ट्राडिट हो सकते हैं। राना को रीअरेस्ट किया गया था लॉस एंजलिस पुलिस के द्वारा जून 10, 2020 को, क्योंकि इंडिया ने एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट मांगी थी उनको इंडिया भेजने के लिए, क्योंकि उनका लिंक था मुंबई टेरर अटैक से, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और जिसमें 6 जो थे वो अमेरिकन सिटीजन थे। 26/11 मुंबई अटैक वो स्टार्ट हुआ था नवंबर 26, 2008 को और ये कंटिन्यू होता रहा नवंबर 29, 2008 तक। और इसमें टोटल 12 अटैक हुए थे। 10 अटैक वो हुए थे डिफरेंट लोकेशंस में साउथ मुंबई में, जिनमें से मेन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबराय ट्राइडेंट, ताज पैलेस एंड टावर, लियोपोल्ड कैफे, मुंबई चाबार्ड हाउस, नारीवन हाउस, कामा हॉस्पिटल, मेट्रो सिनेमा। साथ में एक लेन है जो बीएमसी के बिल्डिंग के बैक साइड पे है और सेंट जेवियर्स कॉलेज। एक एक्सप्लोजन हुआ था वो हुआ था मैजर डॉक एरिया में और एक टैक्सी में ब्लास्ट हुआ था विले पार्ले में। जितनी भी ये साइट थी जहां पे टेरर अटैक हुआ था उसमें टोटल कंट्रोल कर लिया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने नवंबर 28, 2008 तक। लेकिन एक जो जगह रह गई थी वो रह गया था ताज होटल। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी उन्होंने एक ऑपरेशन किया ब्लैक टोर्नेडो ताज होटल से टेररिस्ट को निकालने का और ये ऑपरेशन पूरा हुआ नवंबर 29, 2008 को। इस अटैक के अंदर 15 मुंबई पुलिस के पर्सनल वो मारे गए थे, जिसमें से मेन थे वो थे मुंबई के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और चीफ ऑफ मुंबई एंटी टेरर स्क्वाड हेमंत करकर, साथ में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक कांते, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर विजय सालास्कर, सीनियर इंस्पेक्टर शशांक शिंदे। इनके साथ 2 एनएसजी के कमांडोज वो मारे गए थे और 3 रेलवे ऑफिशियल्स थे जो सीएसटी को बिलोंग करते थे, उनका भी इस अटैक के अंदर डेथ हो गई। पाकिस्तानी टेररिस्ट अजमल कसाब उनको इस अटैक के अंदर लाइव कैप्चर कर लिया गया था। बाद में उनको कन्विक्ट करके हैंग कर दिया गया था 21 नवंबर 2012 को। तहफुर राना ये पाकिस्तानी कैनेडियन है जिनकी उम्र है 59 साल और ये रेजिडेंट है चिकागो के। इनको अरेस्ट किया गया था 2009 में 26/11 का टेररिस्ट अटैक प्लॉट करने के लिए और ये अभी यूएस के अंदर 14 साल की जेल टर्म को भुगत रहे हैं। इंडिया राना की एक्स्ट्रेडिशन मांग रही है डिफरेंट चार्जेस के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल सेंटेंस भुगत रहे हैं
मुंबई टेरर अटैक के लिए। यूएस लॉस के हिसाब से उनको इंडिया में नहीं भेजा जा सकता अगर उनको सिर्फ मुंबई टेरर अटैक के अंदर माना जाए, क्योंकि किसी भी काम के लिए या किसी भी क्राइम के लिए डबल पनिशमेंट नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू यूएस लॉस। इंडिया इसलिए राणा की एक्सट्रेडिशन मांग रही है क्योंकि गवर्नमेंट थी एक नेशनल डिफेंस कॉलेज में अटैक करने की, और साथ में चाबार्ड हाउसेस के अंदर जो डिफरेंट सिटीज में थे, साथ में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी फोर्जरी केस के अंदर। इनिशियली तोहफुर राणा को इंडिया में लाने के लिए काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनकी एक्सट्रेडिशन के लिए, लेकिन जब यूएस के अंदर इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआई की टीम पहुंची तो दोनों कंट्रीज ने आपस में डिसाइड किया कि यहां पे ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स हैं उनको कट किया जाए और मेक श्योर कि यहां पे पेपर वर्क है तोहफुर राणा को इंडिया में रिपेट्रिएट करने का, उसको कंप्लीट किया जाए दिसंबर 2021 से पहले तक। एनआईए को जो सारी गाइडेंस मिली इसके बारे में या यूएस के एक्शंस के बारे में वो मिली उनके यूएस काउंटर पार्ट के थ्रू, ताकि जो यहाँ पे लीगल सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा सके। तोहफुर राणा की जो जेल टर्म है यूएस में वो खत्म हो रही है दिसंबर 2021 में, और उससे पहले उनका जितना पेपर वर्क है उसको पूरा किया जाएगा ताकि वो इंडिया डिपोर्ट किया जा सके। अगर ये पेपर वर्क उससे पहले खत्म नहीं होता तो उसके बाद जब तोहफुर राणा उनको कनाडा भेजा जाएगा क्योंकि वो एक कनाडियन सिटीजनशिप है। एक बार तोहफुर राणा उनको इंडिया रिपेट्रिएट किया जाता है तो इंडियन एजेंसी दोबारा से स्टार्ट कर सकेंगे 26/11 का टेरर अटैक केस और फ्रेश नोट के ऊपर, क्योंकि ये बिलीव किया जाता है कि कोलमैन हेडली के काफी जो एसोसिएट थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, और पर्टिकुलर इसके अंदर नाम आता है राहुल भट्ट का, सन ऑफ महेश भट्ट। ये कहा जाता है कि राहुल भट्ट को इवन क्वेश्चन तक नहीं किया गया, और ये सबको पता है कि राहुल भट्ट वो कोलमैन को हेडली को पूरी लॉजिस्टिक और दूसरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे जब वो इंडिया में आए थे, और उनको डिफरेंट लोकेशंस पे अकम्पनी भी करते थे। दूसरी तरफ राहुल भट्ट ने काफी स्टेटमेंट्स दिए कि वो कोलमैन हेडली के साथ जो घूमते थे उनको पता नहीं था, और वो उनके साथ घूमते थे तो उनके फादर के डायरेक्शंस के ऊपर यानी कि महेश भट्ट के डायरेक्शन के ऊपर। ये बिलीव किया जाता है कि महेश भट्ट के कुछ लिंक्स है अंडरवर्ल्ड के साथ। इस लिंक्स को ओपन करने के लिए इंडिया चाहता है महेश भट्ट और राहुल भट्ट को क्वेश्चन करना। जहां तक तोहफुर राणा की बात करें, इंडियन एजेंसीज चाहती हैं कि उनके थ्रू महेश भट्ट को क्वेश्चन किया जाए या टारगेट किया जाए। ये बिलीव किया जाता है कि महेश भट्ट हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी काफी लाइट थ्रो करे, क्योंकि महेश भट्ट को माना जाता है कि ओरिया चक्रवर्ती के काफी क्लोज। एक बार तोहफुर राणा इंडिया आ जाएंगे तो लगता है कि काफी जो बॉलीवुड के लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है 26/11 के टेररिस्ट अटैक के अंदर, उनको दोबारा से खोल करके पनिश किया जा सकेगा। जय हिंद, जय भारत।